आ जाओ भाई। कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल हैज नो चार्ज। किस पार्टिकल के पास कोई चार्ज नहीं है? पार्टिकल के बारे में बता रखा है, ईटा पर नाचे। कौन कौन नाचे? टी से टॉमसन, ई से ईट आपका क्या, इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड, प्रोटॉन। चैडविक, न्यूट्रॉन। ईटा पर नाचे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो। न्यूट्रल है भाई न्यूट्रॉन, तो कौन सा जीरो है? न्यूट्रॉन हो जाएगा 11 का सी। 11 का सी हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे सभी लोग। परीक्षा में यहां से सवाल सिंपल सिंपल सवाल आपको बनेंगे। आज आपका 25 प्लस सही होना चाहिए, ये ध्यान देंगे। मॉक में आज 25 से कम सही नहीं होना चाहिए। आज पता है क्या चैलेंज है? आज चैलेंज है प्रश्न आने या ना आने का नहीं। आज चैलेंज है कि प्रश्न सही, जो आसान प्रश्न है वो गलत ना हो। आज इसका चैलेंज है, तो ये ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताओ। विटामिन की बात कही जा रही है तो याद रखेंगे, ठीक है। हमें विटामिन की गोलियां अलग से लेनी पड़ती है, हमारा शरीर आवश्यक विटामिन नहीं बना पाता है। इसलिए जब शरीर में चिकिर पिकिर होती है, शरीर चरमिराता है, तो डॉक्टर के पास भागते हो, तो डॉक्टर क्या कहता है? मल्टी विटामिन लो बेटा। विटामिन की खोज किया था फंक साहब ने, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो, जल में अगर पूछे घुलनशील विटामिन तो दो विटामिन है, बी सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है, बाकी कोई नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन हो गया? सही बात है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। विटामिन सी अगर पूछे सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, मैक्सिमम किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। किस में? आंवला में। अच्छा, आंवला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां होता है, बताना जरा। सबसे ज्यादा आंवला कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पूछे तो संतरा लगा देना, ठीक। विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टोकोफिरॉल। क्या कहते हैं? टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल। इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर किसी के ब्यूटी में कमी आएगी तो आप उसको टोकोगे। तुम्हारे मैडम के ब्यूटी में कमी आएगी, तुम टोका टाकी करने लग जाओगे, कैसे यार क्या कर रही हो, जाओ मेकअप वेकअप के यहाँ जाओ, ब्लीचिंग उचिंग करा के आओ, बड़े बढ़िया सा। विटामिन डी, इसकी कमी से क्या होता है? लेमन, बहुत बढ़िया। प्रतापगढ़ में होता है आंवला, बहुत बढ़िया। विटामिन डी की कमी से भैया हड्डी वड्डी, तुम्हारे हड्डियां जो हैं टेढ़ी मेढ़ी, मतलब डिकेटस हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाती है। ये ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। सही जवाब जो है इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। चलें, भारत ने 2023 में, अब देखो मैंने 2023 का प्रश्न आपसे क्यों रखा है ये समझ लो। हमारे एआई महोदय जो हैं बड़े स्मार्ट हैं। मैंने उनसे कहा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर बनाओ, तो उन्होंने 2023 का करंट अफेयर दे दिया यहां पे। क्योंकि अभी यूपी हायर की परीक्षा में 2023 का करंट अफेयर पूछा गया है, तो एआई महोदय को लगा कि भैया हायर वालों ने पूछा है 23 का, तो ये जीडीसी वाले ही पूछ लेंगे। तो उन्होंने 26 की जगह जो है 23 का करंट अफेयर चिपका दिया आपको। बताओ, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, या कौन सा हुआ था? भारत में। चलो, ये प्रश्न तो पुराना है। G20 2026 में कहां होने जा रहा है? आप लोग ये कमेंट करके बताओ, किस देश में ये होने जा रहा है। तो इसका भारत ने किया था, याद रखेंगे, 2026। बैंगन। सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दें, फटाक से क्लास को लाइक कर दें जितने भी लोग जुड़े। 26 वाला G20 कहां पे होगा ये बताइए सभी लोग। चंद्रयान 3 ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, बताओ कौन सा अचीवमेंट हासिल किया? फर्स्ट रोवर ऑन मार्स, फर्स्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल, फर्स्ट लूनार ऑर्बिट, या फर्स्ट सैटेलाइट। प्रश्न संख्या आपका 13 है, ये आपसे पूछ रहा। देखो, चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा समझिए।
चंद्रयान आपका जो 3 है, ठीक है, चंद्रयान मिशन जो आपका 3 है, इसके बारे में समझिए। ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। ये भी 2023 का ही करंट अफेयर है, उसी से मिलता जुलता करंट अफेयर है, और एआई महोदय ने 2023 का करंट चिपका दिया यहाँ पे, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2030 को, और जो रॉकेट था उसका नाम था LBM-3M4। क्या नाम था? LBM-M3। और ये 24 अगस्त को पहुंचता है मून के साउथ पोल पे। सॉरी, 23 अगस्त को। कब पहुंचता है ये मून के साउथ पोल पहुंचता है 23 अगस्त को। अच्छा, 23 अगस्त को हम लोग कोई डे मनाते हैं क्या? कोई डे मनाते हैं क्या 23 अगस्त को? कोई कमेंट करके बताए। ठीक है, आ जाओ। तो ये कब होगा आपका? ये क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई हम लोग डे मनाते हैं 23 अगस्त को क्या? कमेंट करके लिखो एक बार। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? मिशन शक्ति, अब तो इसका 6वां एडिशन आ चुका है। मिशन शक्ति जो है इसकी लॉन्चिंग योगी जी ने किया था, ध्यान रखेंगे। ये 2020 में लॉन्च किया गया था। मिशन शक्ति जो है 2020 में योगी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका ध्यान रखेंगे। साइंस डे, स्पेस डे मनाते हैं, अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं भाई, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अंतरिक्ष दिवस हम लोग मनाते हैं इसके दिन। तो किससे संबंधित है ये? आपके एजुकेशन, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा। जी हाँ, महिला सुरक्षा। इसी के तहत ऑपरेशन मजनू भी चलाया गया था। ये जो मजनू लोग टहलते हैं ना, इनका मंजन बना देंगे, ऐसा योगी जी ने कहा था। ऑपरेशन मजनू चलाया गया था। तो हम लोग 23 अगस्त को जो है अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, ये ध्यान रखेंगे। मिशन शक्ति 2020 में शुरू हुआ था, महिला के सुरक्षा से संबंधित है। आ जाओ, रीजनिंग के प्रश्न करते हैं। कह रहा 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, तो अगला क्या होगा? आप लोग बताओ अगला क्या होगा, कमेंट करके लिखो फटाक से। चलो भाई देखो, यूपी जीडीसी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग, आपका कोई भी विषय हो, तो आप हमारे यूपी जीडीसी के अंतिम संकल्प बैच के साथ जुड़ सकते हो। इस बैच में आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें आप यूपी जीडीसी की पूरी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्लास मिलेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मिलेगा, क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा, 12 मंथ्स की करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगी परीक्षा तक। आपके 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमने 20 कह रखा है, हम उसको 50 तक पहुंचा देंगे, परेशान मत होइएगा। 499 फीस आपको केवल इसके लिए पे करनी है। 1 साल की वैधता रहेगी। केवल टेस्ट चाहिए तो आप 99 रुपए में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल मटेरियल चाहिए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्लास, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ चाहिए, क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, 12 मंथ्स के करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप ये बाई कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जीआईसी वाले हो तो आप जीआईसी का बैच ले सकते हो। मास्टर प्रेप बैच चाहिए तो मास्टर प्रेप बैच लो। और आपको कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो ले सकते हो। हिंदी साहित्य के हैं तो हिंदी साहित्य का कॉम्बो बाई कर सकते हो जीएस के साथ। बताओ इसका आंसर क्या है अब तक? 81। बहुत बढ़िया। तो 3 3 का 9, सब 3 गुना होता जा रहा है, 3 गुना होता जा रहा है ना। इसका कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 16 का। 16 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सब 3 गुना हो जा रहा है तो 3 गुना लगा लीजिएगा। इसका 3 गुना करोगे, ठीक है, इसका 3 गुना करो, 3 8 3 24। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है भाई, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका सर्कल है, और ये आपका ट्रायंगल है। कौन सा इसमें जो है सबसे अलग है ये बताना है। 40। अभी कई लोग पीछे हैं मुझे लग रहा है, पिछला जवाब दे रहे हैं अभी कई लोग। चलो बताओ। देखो भाई सारे पॉलीगन हैं, लेकिन सर्कल जो है आपका पॉलीगन नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग है, ये ध्यान देंगे, ये इससे बिल्कुल अलग है। सारे बहुभुज हैं, आपका वृत्त बहुभुज नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम,
गंगा कह रहा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलता है, गोदावरी त्र्यंबकम से निकलती है। ये आपको मैच कराना है। ट्रेंगल, हाँ सर्कल में कोई एंगल नहीं होता है। आ जाओ, इसको मैच कराइए, अगर मैच हो तो वैसे मिला दीजिए, ऑप्शन बताइए। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है भैया? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती, ध्यान रखेंगे। ये भारत में यू शेप में आती है, यू टर्न लेकर के। जो कॉन्सेप्ट आप लोग समझते ना, आगे से यू टर्न ले लो, तो ये यू टर्न का कॉन्सेप्ट यहीं से ब्रह्मपुत्रा से आता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र भारत में यू टर्न लेकर के प्रवेश करती है, ठीक है। कौन? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। चेमयांग डुंग करके एक झील होती है, वहीं से ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे क्या किस नाम जानते हैं? तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? कोई कमेंट करके बताएं। ठीक है, सभी सही हैं, बोखरचू ग्लेशियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको बताओ बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? जिसमें सारे ही सही मैच हैं, सब आमने सामने ही लगे हुए हैं, ठीक है, कोई खोज पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी के बारे में जानते हो? ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे हम लोग ओल्ड गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी, गोदावरी दादी, क्या कहते हैं उन लोग इसे? गोदावरी दादी, गोदावरी दादी, ओल्ड गंगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें सारे ही आपके करेक्टली मैच हैं, बहुत बढ़िया। तो बांग्लादेश में इसे हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं भाई। डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है, डीपीएसपी के बारे में आपसे दो बातें पूछ रहा है, आपको बताना है। यार डीपीएसपी आर इन्फोर्सेबल, दे गाइड गवर्नेंस। बताओ भाई, 100 बार बताया रखा है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गंगा आप साउथ कावेरी कहते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी के कहते हैं। बहुत बढ़िया बात, दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी है, ये बता रखा है, और दक्षिण की गंगा आ जाए तो कावेरी है। याद भी कराया था कि उसमें का आ जाता है भाई, का की करके एक मूवी आई थी, याद है? बताओ डीपीएसपी कहां से लिया है हम लोग ने? आयरलैंड से लिया है। किस पार्ट में है? कोई कमेंट करके बताए। संविधान के किस भाग में इसके बारे में चर्चा की गई है? आर्टिकल कहां से कहां है? 36 से 51 में है। 36 काम इसमें बताए गए हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 40 क्या कहता है आपका? पंचायती राज बनाओ। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कि मनरेगा वगैरह में लोगों को काम दिलाओ। ये सब डीपीएसपी में है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि पावर को सेपरेट करो, 50-50 करो। आर्टिकल 51 क्या कहता है? इंटरनेशनल पीस बनाओ, अंतरराष्ट्रीय पीस, शांति बनाए रखो। ये सब डीपीएसपी में। बट दिस इज नॉट इनफोर्सेबल, ये नॉट इनफोर्सेबल है, ये ध्यान रखेंगे। और ये गाइड करते हैं गवर्नेंस को। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल 2 वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। आर्टिकल 44 इसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जिसे गोवा ने अभी लगाया है, गुजरात लगा रहा है। गोवा सबसे पहले गोवा लगाया था, गुजरात लगा रहा है, उत्तराखंड लगा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े तो 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब हमने इतने अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न कर लिए हैं, ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में हलवा लगेंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो समझ ही नहीं पाएंगे ये इन्फोर्सेबल नॉन इन्फोर्सेबल क्या है भाई, पूछ क्या रहा है ये। ठीक है, चले प्रश्न क्या नेक्स्ट पे आ जाइए। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। बताओ मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है ये कहां से लिए हैं? यूएस से लिए। कहां से लिए हैं? यूएसए से ग्रहण के रखे हैं।
प्रश्न संख्या आपका ये है 20 पे जब फटाक से दौड़ के आओ यहां। फंडामेंटल राइट को सस्पेंस किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है कि हम फंडामेंटल राइट को जो है इमरजेंसी के समय सस्पेंड कर सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? जर्मनी से लिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है सर, पीछे वाले बस पकड़ के आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत कैन बी सस्पेंडेड, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, बहुत सही बात है। जीवन का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया सकता, यह भी बात सही है। संविधान के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक बात इंट्रोड्यूस की गई कि भैया आर्टिकल 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी। इसमें कौन सा सही होगा? दोनों ही सही हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े।